औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट्स, क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू की है। तो बेसिक चीज़ें तो स्टूडेंट जो है 5 क्लास तक सीख लेता है, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इसके अलावा कंजक्शन है। इस तरह के जो है स्टूडेंट्स 5 क्लास तक सीख जाता है, लेकिन 6 और 7 क्लास में पहुंचकर जो है स्टूडेंट्स को टेंसेस सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये उन बिगनर स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रामर को जो है सीखना चाहते हैं, लेकिन उसकी बेस जो है टेंसेस से शुरू होती है। तो मैंने इंतहाई सादा तरीके से टेंसेस को समझाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा आसान वर्ड इस्तेमाल करूँ और उर्दू में अल्फाज अदा करूँ, ताकि स्टूडेंट को टेंस सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलिक। सबसे पहले आप इसकी पहचान करेंगे उर्दू में, कि उर्दू में इन जुमलों की कैसे पहचान करेंगे। उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हो, ती हो वगैरह हो। मसलन, वो स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो है इसकी ये पहचान करें कि अगर तो जुमला का एंड जो है ता है, ती है, ते हो वगैरह पे आता है, तो आप समझ लें कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे वो स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, तुम पानी पीते हो, अली पतंग उड़ाता है, और अमजद क्रिकेट खेलता है, वो गेंद पकड़ता है, हम मछली पकड़ते हैं, तुम पतंग उड़ाते हो, वो फर्श धोती है, हम टीवी देखते हैं। इस तरीके के जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह हो, सबसे पहले तो आप उसको जो ना पहचान लें कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब चलते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ कि इसको बनाना कैसे है। लिखा है बनाने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जुमला ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, जबकि आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन से शुरू होने वाले जुमलों के वर्ब में एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है। स्टूडेंट, पहले तो आप ये बात समझ लें कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, कितने सूरज होते हैं? एक होता है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे अली क्रिकेट खेलता है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? अली क्रिकेट का, इसका मतलब है अली जो है सिंगुलर है। अगर जुमला ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू होता है तो आपने जो है वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है, और अगर जुमला आई, वो, यू, दे के साथ शुरू होता है तो फिर आपने एस और एस का इजाफा जुमले में नहीं करना है, और ये एस और एस का इजाफा जो है वर्ब के साथ होता है। तो आगे चलते हैं। लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तमाम अक़साम के जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, चाहे जुमला सिंपल हो, चाहे मनफी हो, चाहे सवालिया हो, यानी कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, तो आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तमाम जुमलों में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनफी जुमले जिनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी जुमलों में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से के साथ आपने डज नॉट, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाते हैं। इसमें भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, जबकि आई, वी, यू, दे से शुरू होने वाले जुमलों के साथ आपने डू नॉट का इजाफा करना है। तो स्टूडेंट, आगे देखते हैं सवालिया जुमले जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले में डू और डज को जुमले के शुरू में लिखते हैं। सवालिया जुमले में जुमला क्या से शुरू होता है? क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्या तुम पानी पीते हो? क्या वो वर्जिश करते हैं?
तो इसके लिए जो है आपने डू और डज को जुमले के शुरू में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं मेन काम की तरफ, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो है एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, लगाना भी है या नहीं भी लगाना। तो चलते हैं एक नोट की तरफ। मैंने एक नोट लिखा हुआ है, लिखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों के वर्ब के आखिर में, ये स्टूडेंट समझने वाली बात है, एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स, अगर वर्ब के एंड पर जो है ये 6 हर्फ हों तो आपने ई एस का इजाफा करना है। किस चीज़ का इजाफा करना है? ई एस का, ई एस का इजाफा करना है। और अगर जुमले के वर्ब के आखिर में एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स ना हो तो फिर आपने जो है सिर्फ एस का इजाफा करना है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसकी शर्त यह है कि जुमला जो है ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू होना जरूरी है, तब आपने एस और ई एस को लगाने के बारे में सोचना है, अदरवाइज इसके बारे में सोचना भी नहीं। अगर जुमला, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर जुमला ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू होता है तो वर्ब के साथ आपने एस और ई एस के लगाने के बारे में सोचना है। अगर जुमला आई वो यू दे या प्लूरल नाउन से शुरू होगा तो फिर आपने एस और ई एस के बारे में सोचना भी नहीं, यानी कि उसको नहीं लगाना है। तो ये 6 हर्फ है, एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स। तो इनके साथ आपने जो है ई एस, जबकि बाकी सबके साथ सिर्फ आपने एस का इजाफा करना है। तो स्टूडेंट मैंने चंद जुमले लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें एस और एस के इजाफा के साथ कैसा करना है, और उसके अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमलों के भी प्रैक्टिस के लिए तौर पर मैंने चंद जुमले लिखे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। जुमला तो ही से शुरू हो रहा है, क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब हमारे रूल के मुताबिक ये वर्ब में जो है ओ आ गया है, एंड पे क्या है? ओ। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये ओ आ गया है, एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स, इनके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है। तो चूंकि ओ आया है तो लिहाजा हम अपने रूल के मुताबिक ई एस लगाएंगे, आ जाएगा ही गोज टू स्कूल। इसी तरीके लिखा है कि वो पानी पीता है, ही ड्रिंक वाटर। तो स्टूडेंट जुमला तो ये भी ही से शुरू हो रहा है, और अब मुझे आप बताएं एस लगाना है कि ई एस लगाना है, क्योंकि अगर एंड पे एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स हो तो फिर आपने ई एस लगाना है, अदरवाइज आपने सिर्फ एस लगाना है। तो यहाँ पे चूंकि ये के पे आखिरी वर्ड इसका जो है के है, तो यहाँ पे सिर्फ एस आएगा, ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। क्योंकि दोनों जुमले ही से शुरू होते हैं, एक में ई एस का इजाफा किया और एक में एस का इजाफा किया। चलते हैं तीसरे जुमले की तरफ। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, आप रीड बुक। अब आपने एस लगाना कि ई एस लगाना? ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्योंकि जुमला आई से शुरू होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि अगर आई वो यू दे या प्लूरल नाउन से शुरू होने वाले जुमलों के बारे में एस या इसका इजाफा नहीं करना। तो लिहाजा यहाँ पे जो है आई रीड बुक सिर्फ, और अब आपने एस और एस का इजाफा नहीं करना। अगला जुमला देखते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तो जुमला चूंकि यू से शुरू होता है, इसलिए अब आपने यहाँ पे एस और ई एस का इजाफा नहीं करना है, क्योंकि जुमला यू से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से लिखा है वो फर्श धोती है, लिखते हैं इसको शी वॉश फ्लोर, शी वॉश फ्लोर। जुमला चूंकि शी से शुरू हो रहा है, तो हमारे रूल के मुताबिक ही शी इट से जुमला शुरू होगा, तो हमने एस और एस का इजाफा करना है। तो एंड पे देखें एस एच आया हुआ है, एस एच, हमारे रूल के मुताबिक एस एच शामिल है, तो हमने जो है इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। आ जाएगा
शी वॉशेस फ्लोर, शी वॉशेस फ्लोर। अगर लिखा है वो मछली पकड़ता है, ही कैच फिश, ही कैच फिश। तो चूंकि यहाँ पे एंड पे जुमला जो है शुरू ही से शुरू हो रहा है और आखिर में आप देखेंगे सी एच आया हुआ है, सी एच है। तो सी एच चूंकि हमारे रूल के में शामिल है, तो सी एच के साथ हमें क्या लगाना है, यस, कैचेस फिश। अगर लिखा है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा लोग खेलते हैं, तो ज्यादा के लिए हम जो है दे इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो अगर जुमला जो है प्लूरल है, जैसे कि दे से शुरू हो रहा है, दे प्ले क्रिकेट, तो अब हमने इसमें एस और एस का इजाफा नहीं करना। तो ये थे सिंपल जुमले जिसमें एस और एस के इजाफे के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमलों की तरफ। इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स, अगर जुमला ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू होगा तो आपने डज नॉट लगाना है। अगर आई वो यू दे से शुरू होगा तो आपने डू नॉट लगाना है। तो चलते हैं जुमले बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब आप जो है एस और एस को भूल जाए, अब आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अब आपने जो है एस और एस के इजाफे को नहीं करना। लिखा है मैं खाना नहीं खाता हूँ, लिखा है आई डू नॉट ईट फूड, डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम, यू, डू आएगा डज आएगा, डू आएगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट। तो स्टूडेंट यू डू नॉट गो टू मार्केट, टू जो है हम इसलिए लगाते हैं किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम टू का इजाफा करते हैं। तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। वो पतंग नहीं उड़ाता है, वो पतंग नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई काइट। अब आपने किसी भी जुमले में एस और एस नहीं लगाना, क्योंकि ये मनफी जुमले होते हैं, इसलिए इसमें एस और एस का इजाफा नहीं किया जाता। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट, बाकी सब के साथ आपने डू नॉट लगाना है। अगला जुमला देखते हैं कि हम गीत नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, हम गीत नहीं गाते हैं। तो अगला जुमला जो है असलम हॉकी नहीं खेलता है, यहाँ से मैं इंटरोगेटिव के जुमले बनाते हैं। असलम, असलम डज नॉट प्ले हॉकी, डज नॉट प्ले हॉकी। अब क्योंकि असलम सिंगुलर है, इसलिए जो है इसके साथ आपने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये तो थे स्टूडेंट जुमले नेगेटिव, जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव जुमले की तरफ, जहाँ पे जो है हम डू नॉट डू और डज को जो है जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। लिखा है क्या वो जूते खरीदता है, तो लिखे क्या से जुमला शुरू हो रहा है, तो वो जूते खरीदता है, यानी कि सिंगुलर है। ठीक है, जुमला जो है ही से बनना चाहिए। तो हम ही के लिए डज को जुमले के शुरू में लिखेंगे, डज he buy shoes। आगे हम जो है इसको क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं। अच्छा, आगे लिखा है क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टी। तो चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक टी। तो स्टूडेंट अगला जुमला लिखा है क्या हम फूल तोड़ते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। तो लिखा है कि डू वी प्लक फ्लावर, क्या हम फूल तोड़ते हैं। डू को जुमले के शुरू में लिखना है।
इसी तरीके से आगे लिखा है, क्या असलम सेब खाता है। असलम सिंगुलर है तो हम जो है डस को जुमले के शुरू में लिखेंगे। डस असलम ईट एप्पल क्वेश्चन मार्क। तो आखिरी जुमला क्या है, क्या उस्ताद इंग्लिश पढ़ाता है। उस्ताद क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम इसको जो है डस को जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो लिखते हैं डस टीचर टीच इंग्लिश। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इंटेरोगेटिव जुमलों में हमने डू और डस को जुमले के शुरू में लिखा है, और नेगेटिव जुमले में डू नॉट और डज नॉट को साथ में जो है जुमले के साथ में ऐड करते गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको एस और एस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप इसको जो है इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जुमले बनाने की कोशिश करें। सबसे अहम बात, आपको कम से कम 100 फॉर्म जो है वर्क की फॉर्म जो है 100 याद होनी चाहिए, और आप वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली फॉर्म याद करें ताकि आपको टेंसेस के जुमले बनाने में आसानी हो। मैं चंद फॉर्म आपको बता भी देता हूँ, जैसे लिखा है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, कट कट कट, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, इसी तरीके से वॉश वॉश्ड वॉश्ड, इसी तरीके से राइट रोट रिटन, रीड रीड रीड, रीड की तीनों फॉर्म में रीड लिखी जाती है। इसी तरीके से और जैसे लिखा है लर्न लर्नड लर्नड, जलाना बर्न बर्न बर्न। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इस्तेमाल में आती हैं, आपने सिर्फ वही फॉर्म याद करने, कम से कम 100 फॉर्में आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको टेंसेस सीखने में जो है बहुत आसानी पेश आएगी। इसके बाद जो है टेंसेस के बाद मैं पैसिव वॉइस शुरू करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।